ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन यदि आप लोगों ने लगवाई है, कोविड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कैसे किया जाए, अपनी शरीर का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, या किसी और दवाई का भी अगर आपने सेवन किया है लंबे समय के लिए, किसी कारण से कभी कोई रोगी होता है तो ऐसा हो जाता है कभी कि आपने दवाई का सेवन किया है और आपको महसूस हो रहा है कि उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट अभी भी आपको महसूस हो रहे हैं शरीर में, या अभी भी उस दवाई का कुछ अंश शरीर में बाकी है जो शायद शरीर की गर्मी के रूप में या त्वचा आपको आपकी बता रही है, शायद कहीं से लाल हो जाना या छोटे छोटे दाने निकल जाना, इस तरह के लक्षण, या बालों का झड़ जाना या बालों का सफ़ेद होना भी एक मुख्य लक्षण है। इस बात को पहचानने के लिए कि क्या ये किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट, यानी जो मैंने दवाई पहले खाई थी उसके बचे हुए अंश का असर तो नहीं। आँखों का कमज़ोर हो जाना भी, स्किन का नॉर्मल से ज़्यादा ड्राई हो जाना भी इस बात का लक्षण है। और अगर आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर में बल नहीं है और शरीर थका हुआ रहता है बिना किसी कारण के, कुछ हम काम करते हैं तो अवश्य ही शरीर में थकावट हो जाती है, लेकिन अगर शरीर थका हुआ है बिना किसी कारण के तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो पहले अंग्रेजी दवाइयाँ खाई उनका प्रभाव अभी तक शरीर में है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि अपने शरीर की शुद्धि कैसे की जाए, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए, और उसकी बहुत ही आसान विधियां मैं आपको बताऊंगा। बाजार से आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपकी रसोई में है और आपके योगा के आसन के ऊपर है। जब आप आसन पर विराजमान होंगे, आसन पर बैठेंगे, तो वहीं से ही हम अपने शरीर का संपूर्ण रूप से उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले है पानी। पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है, बहुत अधिक मात्रा में पीना है, और सूर्योदय से पहले आप जितना अधिक पानी पिएंगे वो आपको अमृत की तरह लाभ देगा। अगर पानी थोड़ा गुनगुना है, कई इलाकों में खास तौर से उत्तर भारत में मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी अब पीना शुरू करें। इसके लिए हो सकता है जल्दी ही आपको शौच के लिए जाना पड़े या टॉयलेट के लिए जाना पड़े, तो कोई बात नहीं, पानी अपना रास्ता बनाएगा निकलने के लिए। ये एक शुभ लक्षण है। और जब भी पानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेगा वो अपने साथ अनेक तरह के केमिकल्स और अनवांछित तत्व हैं जो शरीर से वो बाहर निकालता हुआ जाएगा। यह तो सबसे साधारण विधि है। यदि आप अपने शरीर को अपने होठों से लेकर गुदाद्वार तक शुद्ध करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो एक आसान सी विधि आज मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है शंख प्रक्षालन। जैसे शंख को हम धोते हैं, यदि आपने अनुभव किया हो, तो हम एक तरफ से जल को डालकर दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, तो पूरा शंख प्रक्षालित हो जाता है इससे। यही क्रिया हमने अपने शरीर के साथ करनी है। थोड़ा सा नमक, मैं प्रेफर करता हूं काला नमक पानी में होना, स्वादानुसार, इतना हो स्वाद उसका कि आपको स्वाद महसूस होने लगे। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पे, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं वो इसको ना करें या नमक बहुत कम मात्रा में लें। वो बाकी सब लोग स्वादानुसार नमक के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नमक मिलाना है पानी में, थोड़ा गुनगुने से ज़्यादा गर्म पानी हो उसमें नमक मिलाइए और 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी लीजिए। 3 गिलास पानी पीने के बाद शरीर थोड़ा भारी हो जाएगा, गर्दन तक पानी आ जाएगा, चला नहीं जाएगा, अब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, ऐसा लगने लगेगा। लेकिन आप चलते रहिए, थोड़ा सैर कीजिए, थोड़ा शरीर को हिलाइए, हाथों को ऊपर नीचे कीजिए, तो आप
थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि पानी नीचे आंतों में उतर गया। अगर थोड़ी सी जगह बच रही है तो थोड़ा सा और पानी पी लें। अब थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी पानी पीने की, लेकिन पीते रहें पीते रहें। फिर थोड़ी देर बाद आपको जो है मल त्याग करने की इच्छा होगी, तब आप जाइए टॉयलेट में, फ्रेश होके आइए, और जब बाहर आएंगे तो दोबारा पानी पीजिए। अब जगह बन चुकी है पहले से ज्यादा, तो अब जब दोबारा जाएंगे तो मल पतली अवस्था में बाहर आएगा शरीर से, जैसे दस्त लग जाते हैं हमें आमतौर पे, ऐसे लगने लगेगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही हम चाहते थे करना। तो पानी पीजिए, और वैसे ही काला नमक मिला के या साधारण नमक मिला के, अगर काला नमक उपलब्ध ना हो तो गुनगुना पानी पीते रहिए, थोड़ी सैर करते रहिए, चलते रहिए। फिर दोबारा इच्छा होगी मल त्याग करने की, दोबारा जाइए। हर बार यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। मल त्याग के लिए जाइए, फिर नमक वाला पानी पी लीजिए, फिर थोड़ी सैर कीजिए, फिर मल त्याग के लिए जाइए। इस क्रिया से डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही रही है, लेकिन जिन लोगों को सालों साल पुरानी कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे इस आसान सी क्रिया से। तो पानी अब मल द्वार से बिल्कुल पतला आने लग गया है। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी 4 या 5 बार टॉयलेट जाने के बाद। तो पानी पीना रोकना नहीं है, अभी भी पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल सफेद पानी मल द्वार से बाहर निकलेगा। ऐसा सफेद पानी जैसे कि मान लो कि मूत्र का रंग होता है। और एक समय ऐसा आएगा लगभग 9 से 10 बार टॉयलेट जाने के बाद, जब जो रंग का पानी आप पी रहे हैं उसी रंग का पानी शरीर से बाहर निकल रहा है मल द्वार से। ऐसा जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया ऐसा, लेकिन अब हो जाएगा। इसका एक और संकेत ये भी है कि हमारा शरीर अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, होठों से लेकर और गुदा द्वार तक। इसी शुद्धि को हम करना चाहते थे, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का लेवल हमने अचीव कर लिया है। इसके बाद 1 गिलास साधारण पानी पीजिए, गर्म पानी होना चाहिए तापमान में, लेकिन बिना नमक का। उसके बाद हो सकता है 1-2 बार और आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो। अब हमने इस क्रिया को यहां खत्म कर देना है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा इस क्रिया को करने में, और इसके बाद आपने कुछ भी सुबह सुबह ही करनी है। इसको मॉर्निंग में करेंगे तो दोपहर तक कुछ खाने की इच्छा होगी नहीं, क्योंकि पानी पेट में होता है काफी, तो इच्छा होती नहीं है। फिर दोपहर को जब आपको भूख लगेगी तो आपने खिचड़ी खानी है, चावल और मूंग की दाल की। मूंग की दाल पीली वाली, जो येलो दाल होती है ना, छिलके रहित, उस दाल की खिचड़ी खानी है, और खूब सारा घी डालना है उस खिचड़ी में। थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, और घी और नमक, और कोई मसाला ना डालें, ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी नहीं। इसको खा लें आप, क्योंकि क्रिया आपने पूरी की है तो आंतें बहुत थक गई हैं, शरीर आपका विश्राम करेगा। दोपहर को 2 या 3 घंटे के लिए आप सो जाएंगे। ऐसे सो जाएंगे, ऐसा आराम मिलेगा शरीर को जैसे कभी नहीं मिला था पहले। और फिर शाम को दोबारा से खिचड़ी खाएं, और उसके बाद अगले दिन से सामान्य जीवन जैसे आप जी रहे हैं, जो भी खाना पीना खा रहे हैं उस तरह का खाना पीना खाएं, और आप महसूस करेंगे आपका शरीर हल्का हो गया। शरीर में जो कचरा फंसा हुआ था अनेक सालों से, शायद कभी आंतों की सफाई नहीं की थी, वो आपकी अंदर से शुद्धि हो जाएगी। और इस तरह से आप अपने चेहरे पर भी इस क्रिया का प्रभाव महसूस करेंगे। आपका चेहरा भी खिल जाएगा, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने पूर्ण की शंख प्रक्षालन की क्रिया। अब दूसरी एक और क्रिया बताता हूं जिसके माध्यम से आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। यह छोटी क्रिया है, इसमें सिर्फ आपने पानी पीना है, गुनगुना पानी बिना नमक मिलाए। गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा तो भी चलेगा, पीने लायक हो, लेकिन वो 3-4 गिलास पानी पीकर अपने मुंह में जो कंठ के पास थोड़ी उंगली को टच करेंगे, उंगली लगाएंगे तो उल्टी के माध्यम से पानी वो बाहर निकल जाएगा। इसको हम कुंजल क्रिया कहते हैं। यह कुंजल क्रिया आप एक सप्ताह में 2 या 3 बार कर सकते हैं। और शंख प्रक्षालन क्रिया 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 बार करनी है। वो क्रिया जो पहले बताई थी, पानी पीकर टॉयलेट जाने वाली, उसे महीने में 1 बार करना है। और जो कुंजल है वो एक सप्ताह में 2 या 3 बार कर सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो बहुत आराम से करना है, ज्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना। एक और उपवास का माध्यम बता देता हूं जिसके द्वारा आप शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, जो कि मैं आमतौर पे करता रहता हूं। कुछ भी उसमें आपने खाना नहीं है, कोई भी अनाज नहीं खाना, चाय कॉफी दूध नहीं पीना, चीनी नहीं खानी। उसमें सिर्फ बाजार में जाइए और जो भी हरी सब्जी आपको दिखे, धनिया, पुदीना, पालक, सरसों का साग या किसी और तरह का साग, तुलसी के पत्ते, कोई भी आपको जो हरी सब्जी जड़ी बूटियां दिखे, सब थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। सबको घर में लाकर धोकर और मिक्सी में उसका जूस बना लीजिए। जूसर में जूस नहीं बनाना, जैसे गाजर का जूस हम निकालते हैं ना जूसर में, उसमें नहीं। मिक्सी के जो जग में आपने सारे पत्ते वाली हरी सब्जियों को डाल के थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको घुमा दो। उसमें घिया भी डाल सकते हैं और खीरा भी, ककड़ी भी डाल सकते हैं। जो भी हरी सब्जियां पत्ते वाली तो सारी ही डालनी है, उसके अन्य भी जो है करेला आदि भी डाल सकते हैं अगर आप उसको सहन कर सके उसकी कड़वाहट को। तो फिर वो 1 गिलास आप जूस पी लीजिए। उसके बाद आपने खाना कुछ भी नहीं है। जब दोबारा भूख लगेगी ऐसे ही जूस बना के एक बार दोबारा पी लीजिए। जितनी बार भूख लगे, जब भी भूख लगे, तो वही आपका भोजन है। आपने वही पत्तेदार जूस पीना है। ऐसा दिन में 3-4 बार करेंगे और 3 से 4 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया। मल बिल्कुल जैसा हम भोजन करते हैं हरे रंग का निकलता है, अब भूरा या पीला रंग का मल नहीं निकलता, जो कि शरीर में बैक्टीरिया बदबू पैदा करता है। योगी का शरीर जैसे शुद्ध होता है बिल्कुल। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि योगी एक पौधे के सामने पेशाब करता है रोज, और अगर वो पौधा सड़ जाए, मर जाए, तो अभी शरीर में, योगी के शरीर में दोष है। अभी शरीर पूर्ण तरह से योगमय हुआ नहीं, अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। अगर पेड़ जिंदा रह जाए तो समझिए कि योग सिद्ध हो गया। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके शरीर की अनुभूति अब जो है आजकल हमें सब कुछ बताने वाली है। आप महसूस करेंगे, जैसा मैंने कहा, शरीर हल्कापन होगा, हल्कापन महसूस करेगा, चेहरे पर तेज आ जाएगा। इन सब लक्षणों के साथ आप पता लगा सकते हैं कि आपके योग ने कितनी सफलता प्राप्त की है। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि प्राणायाम का अभ्यास आप जितना कर सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो जितना बढ़ा सकते हैं, उतना ही आपको लाभ होता जाएगा। उसका आपको उतना ही लाभ होता जाएगा। आप भ्रामरी प्राणायाम करें, कपालभाति करें, जितना आप समय बिताएंगे उसमें 20 मिनट से लेकर 1 घंटा आप आसन पर बैठे तो और हिले नहीं जब तक 1 घंटा पूरा ना हो जाए। अगर बीच में थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद फिर दोबारा कपालभाति, भ्रामरी शुरू कर दें। इसका बहुत अधिक लाभ होता है। मैंने अपने जीवन में भी इसको महसूस किया है और आशा करता हूं आप भी अपने इसको जीवन में उतारेंगे और अनेक अनेक रूपों से लाभान्वित होंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।